महात्मा गांधी पूरी जीवन कथा। अध्याय 1। वो छोटा सा लड़का जिसे सच बोलने की आदत थी। 2 अक्टूबर 1869 गुजरात के पोरबंदर में एक साधारण सा घर। यहीं जन्म लेते हैं मोहनदास करमचंद गांधी। माता पुतलीबाई बहुत धार्मिक और संयमी थीं। वे रोज व्रत, पूजा और जरूरतमंदों की मदद में लगी रहती थीं। पिता करमचंद गांधी पोरबंदर के दीवान यानी उच्च पदाधिकारी थे, सख्त लेकिन न्यायप्रिय। मोहनदास बचपन से ही शांत, शर्मीले और कम बोलने वाले थे, लेकिन जब सच बोलने की बात आती तो वे किसी से नहीं डरते थे। स्कूल में एक दिन शिक्षक ने उन्हें नकल करने के लिए कहा ताकि परीक्षा पास हो जाए, लेकिन गांधीजी ने मना कर दिया। बाद में उन्होंने लिखा, मैंने बताया कि चोरी का काम नहीं करूंगा। इसकी गर्त ही मैंने शायद उसी समय समझी। उस एक घटना ने मुझे जीवन भर सत्य का महत्व सिखा दिया। अध्याय 2। किशोरावस्था, विवाह और पहला बड़ा फैसला। 13 साल की उम्र में उनकी शादी कस्तूरबा से हुई। बच्चे थे दोनों, ना समझ ना अनुभव, लेकिन समय के साथ दोनों एक दूसरे का बड़ा सहारा बन गए। 19 साल की उम्र में गांधीजी ने विदेश जाने का फैसला किया, इंग्लैंड, कानून पढ़ने के लिए। पूरा समाज उनके खिलाफ था। लोग कहते थे विदेश जाकर हिंदू धर्म खराब हो जाएगा, लेकिन मां और पत्नी के भरोसे तथा प्रतिज्ञा के सहारे वे लंदन पहुंचे। अध्याय 3। इंग्लैंड की दुनिया और गांधी का भीतर बदलता मन। लंदन की चमक धमक, सभ्यता, संस्कृति, सब कुछ नया था। गांधीजी ने वहां पहनावा बदला, नृत्य कक्षाएं ली, अंग्रेजी उच्चारण सीखा, लेकिन मन के किसी कोने में हमेशा भारतीयता की जड़ें मजबूत रहीं। कानून की पढ़ाई पूरी करने के बाद वे भारत लौटे, लेकिन यहां वकालत जम नहीं पाई। वे बहुत शर्मीले थे, कोर्ट में दलील ही नहीं रख पाते थे। उन्हें लगा जीवन में कुछ बड़ा करना है, सिर्फ वकालत नहीं। अध्याय 4। दक्षिण अफ्रीका में चिंगारी भड़कती है। 1893 एक केस के सिलसिले में वे दक्षिण अफ्रीका गए। यहीं से कहानी बदल गई। एक बार वे फर्स्ट क्लास टिकट लेके ट्रेन में बैठे थे, लेकिन अंग्रेज पुलिस ने कहा यह डिब्बा सिर्फ गोरे लोगों के लिए है। नहीं उठने पर उन्हें धक्का देकर बाहर फेंक दिया गया। कड़कड़ाती ठंड में स्टेशन पर बैठे गांधीजी ने वही फैसला किया, अब अन्याय के खिलाफ कदम उठाना होगा। यही जन्म हुआ सत्याग्रह का, अहिंसा के हथियार का, शांति की ताकत का। उन्होंने देखा कि दक्षिण अफ्रीका में हजारों भारतीयों को इंसान नहीं, मजदूर समझा जाता है। गांधीजी ने सभाएं की, यात्राएं की, सत्याग्रह किए और पहली बार एक असली नेता बनकर उभरे। अध्याय 5। भारत वापसी, एक थका हारा देश और एक जागता हुआ गांधी। 1915 में जब वे भारत लौटे तो देश अंग्रेजों की कठोर हुकूमत से परेशान था। गांवों में गरीबी, किसानों पर अत्याचार, सामाजिक भेदभाव, सब कुछ चरम पर था। गांधीजी ने पहले पूरे देश का भ्रमण किया, लोगों को देखा, उनके दुख समझे। उन्हें एहसास हुआ भारत को जीतना है तो पहले भारत को समझना होगा। अध्याय 6। एक के बाद एक आंदोलन और पूरे देश का एक होना। उनके नेतृत्व में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बड़े आंदोलन हुए। 1. चंपारण सत्याग्रह, किसानों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ पहली बड़ी जीत। 2. असहयोग आंदोलन, 1920, अंग्रेजी स्कूल, कोर्ट, वस्त्र सबका बहिष्कार। 3. दांडी यात्रा, 1930, महज नमक के जरिए अंग्रेजों की नींद उड़ाने वाली 240 किलोमीटर की पदयात्रा। 4. भारत छोड़ो आंदोलन, 1942, अंग्रेजों को सीधे चुनौती, भारत छोड़ो। हर आंदोलन में गांधीजी का एक ही संदेश था, अहिंसा सबसे बड़ा हथियार है, तलवार से ज्यादा तेज एक शांत मन होता है। लाखों भारतीय, बच्चे, बूढ़े, महिलाएं, सब उनके पीछे चल पड़े। अध्याय 7। गांधी का जीवन दर्शन। गांधीजी ने कहा, सत्य ही ईश्वर है, अहिंसा सबसे बड़ी शक्ति है, सादा जीवन उच्च विचार। दुनिया में सबके लिए पर्याप्त है, लेकिन लालच के लिए नहीं। उनके विचारों ने दुनिया भर में बदलाव लाए, नेल्सन मंडेला से लेकर मार्टिन लूथर किंग तक। अध्याय 8। आजादी लेकिन साथ में दर्द। 15 अगस्त 1947 भारत आजाद हुआ। लाखों लोगों का संघर्ष सफल हुआ, लेकिन देश का बंटवारा हो गया। हिंदू मुस्लिम दंगे,
खून खराबा। गांधी जी हर जगह जाकर लोगों को समझाते, हम सब एक हैं, धर्म सिर्फ राहें हैं, भगवान सबका एक है। अध्याय 9 अंतिम यात्रा। 23 जनवरी 1948 दिल्ली के बिरला भवन में प्रार्थना के लिए जाते हुए गांधी जी को नाथूराम गोडसे ने गोली मार दी। उनके अंतिम शब्द थे, हे राम। पूरी दुनिया रोई। भारत ने सिर्फ एक नेता नहीं, एक युग खो दिया। गांधी जी आज भी क्यों याद किए जाते हैं? क्योंकि उन्होंने हमें सिखाया, हिंसा से नहीं साहस से लड़ाइयां जीती जाती हैं। सत्य कभी हारता नहीं। बदलाव बिना शोर किए भी लाया जा सकता है। एक आम इंसान भी दुनिया बदल सकता है। बने रहिए सोली पर।